बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब हम आइसोमेरिज़म में ही अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम बात करेंगे टॉटोमेरिज़म। सही, इसके बारे में आपको बताया था कि इसको हम अलग से एक क्लास में डील करेंगे, तो आज वो दिन आ गया है। आज हम टॉटोमेरिज़म के बारे में देखेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में हम पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, फिर ये है कि फिर हम इसकी कंडीशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ इसके मैकेनिज़्म की बात करेंगे। सही है, तो जनाब शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। CH3 CH2 CH2 और ये आपके पास आ गया कार्बोनाइल कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। अब आप समझ ही गए होंगे हाइड्रोजन को देख के कि कौन से ग्रुप में है ये, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। अच्छा, इस एल्डिहाइड ग्रुप में ये जो कार्बन है, तो इस कार्बन से अटैच ये जो कार्बन है लेफ़्ट साइड पे, इसको आप कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। सही है, उसी के ठीक पीछे जो है अल्फ़ा के, उसको बीटा, और इसी तरीके कार से इसको आप कहते हैं गैमा। सही, तो बहरहाल ये तो चीज़ें चलने वाली हैं और आगे भी चल सकता है, मगर हमें जो मतलब है वो हमें मतलब है अल्फ़ा कार्बन से। सही है, हमारा जो ताल्लुक़ है या हमारा जो यहाँ पर इस अल्फ़ा बीटा गामा को करने का मकसद है कि हम अल्फ़ा कार्बन को जान सकें, अल्फ़ा कार्बन को देख सकें। सही, अल्फ़ा कार्बन में भी हमारा कंसर्न मेनली है अल्फ़ा हाइड्रोजन से। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होगा बेटा? देखिए, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है अल्फ़ा कार्बन के साथ, तो यही अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाते हैं। सही है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा कि ये जो अल्फ़ा कार्बन हो, सही है, मैं आपको एक इसका सिलसिला बता दूं, ये जो अल्फ़ा कार्बन हो उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा होगा वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा। मगर कब? जब ये जो अल्फ़ा कार्बन है ये चीज़ें कब वर्क करेंगी? जब अल्फ़ा कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। सही है, ये चीज़ भी आपने देखनी है। सही है, इस टॉटोमेरिज़म के अंदर। अब ये चीज़ आप समझते ही हैं कि कार्बन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, sp2 कब होगी और sp कब होगी। जैसे अगर कार्बन ने चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म की है तो आपको पता है कि ये sp3 है। सही है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सही है, तो इस सूरत हाल में आपको पता है कि ये sp2 है दोनों कार्बन के ऊपर, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ये sp होगी। सही, मतलब अब ये जो बातें हैं sp3 sp2 sp, ये आपकी फर्स्ट ईयर की केमिकल बॉन्डिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। सही है, चीज़ें याद हों तो अच्छा है, अगर नहीं भी याद तो पीछे लेक्चर्स में आप देख सकते हैं इस बात को। चलें, अब देखते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल है क्या। तो जनाब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो अल्फ़ा कार्बन है इसके हाइड्रोजन्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। सही, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं ये आपके पास आपको बताया अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो जनाब होगा क्या कि यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। सही है, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो फिर सूरत हाल क्या होगी जनाब? CH3 CH2 कार्बन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे ही लिख देंगे, और
इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। सही है, जब ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। सही है, अभी आपने ये देखना है एग्जाम्पल के थ्रू कि होता क्या है इसके अंदर। सही है, कैसे होता है उसकी बात भी हम करेंगे। सही है, तो अभी आपने यहाँ तक यही देखा है कि यहाँ पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होने के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। सही है, तो अब बेटा ये तो था आपके पास एल्डिहाइड, और अब इसको कहते हैं बेटा इनोल, और ये जर्नल नेम है। सही है, IUPAC के थ्रू इसको नेमिंग करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे, अलग से नेम बनेगा इसका, बट जर्नली इस फॉर्मेशन को हम इनोल कहते हैं। बोलेंगे सर इनोल क्यों, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो इन है ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। सही है, एंड ओल जो है वो अल्कोहल फैमिली को शो कर रहा है। सही है, तो जब भी हम इसको इनोल कह रहे हैं तो मतलब इनोल की फॉर्मेशन आप समझ गए कि कैसी होगी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी और उसके साथ एक अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा। सही है, तो ये आपके पास इनोल कहलाएगा। सही है, अब एक चीज़ का बात याद रखिएगा, ये बता तो दी मैंने आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगी वो इसलिए क्योंकि जब आप हाइड्रोजन यहाँ से उठा के यहाँ लगाएंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, तो एक बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ फॉर्म की हुई है, एक हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर ली, तो 2 हो गई। अब 2 होने के बाद ये जो कार्बन है आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। अब जब अगर इसके साथ सिंगल हो गई तो इसके साथ तो सिंगल ही रहेगी, आपको पता है हाइड्रोजन के साथ, तो इस वजह से यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो गई है। सही है, बॉन्डिंग का मसला बहुत आसान है, मतलब आपको पता हो कि कौन सा एटम कितनी बॉन्ड्स फॉर्म करता है तो आप आसानी से इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकेंगे। अच्छा, अब है क्या कि दरअसल ये दोनों चीज़ें, मतलब मैं यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन ड्रॉ कर रहा हूँ, रिवर्सिबल एरो, कि ये एल्डिहाइड इस इनोल में और ये इनोल इस एल्डिहाइड में फॉर्म होते रहते हैं। सही है, मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इसी लिहाज से इस टॉटोमेरिज्म को एक और नाम भी देते हैं बेटा, इसको हम डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सही, तो टॉटोमेरिज्म कब होगा, जब हमारे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। सही है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, और ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। सही है, और जो अल्फ़ा कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। सही है, तो 2 कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। सही है, एग्जाम्पल देख ली, और एग्जाम्पल के थ्रू ही अब हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि क्या हो, जो अल्फ़ा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो या उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, और अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। सही है, अब देखें इसके लिए अब आप एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH, और यहाँ पर हमने लगा दिया एंड पे कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो आप समझ गए दोबारा कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आपने इसमें चेक करना है कि यहाँ पर आपके पास टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा।
सही, मतलब ये हाइड्रोजन उठ के इस ऑक्सीजन के पास जाएगा नहीं जाएगा। तो अभी आपको दो आसान सी कंडीशन शो कर दी हैं, और अभी आपको बताया भी कि अगर आपके पास अल्फ़ा कार्बन है तो उसमें आपने उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। सही है, तो उस वजह से यहाँ पर कोई टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। सही है, टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं है। सही है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन तो मौजूद है, बल्कि आपके पास क्या होना चाहिए, जो अल्फ़ा कार्बन है उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। सही है। अच्छा, इस सिलसिले में काफ़ी और बातें भी की जा सकती हैं, लेकिन जब इसका मैकेनिज़्म देखेंगे तो और थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के लिए बेटा दो कंडीशंस बहुत हैं। सही है, कि एल्डिहाइड और कीटोन हो, और एक ऐसा एल्डिहाइड या एक ऐसा कीटोन हो जिसमें अल्फ़ा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। सही, और उस अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी मौजूद हो। अच्छा, अब जब ये बातें आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो जहन में फ़ौरन सवाल आएगा कि सर सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन दूसरे फंक्शनल ग्रुप टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते या नहीं कर सकते? हाँ बेटा, कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो तमाम चीज़ें एक साथ लेकर नहीं चलते। सही है, मतलब काफ़ी सारी बातें एक साथ नहीं करते, नहीं तो होता क्या है कि एक खिचड़ी सी बन जाती है। सही है, और वो खिचड़ी भी अजीब सी बन जाती है, जो कि एक बच जाएगा खिचड़ी होती है। सही, तो आगे चलते हैं। CH3, यहाँ भी CH3 ग्रुप लगा दिया, इस तरफ भी CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन। सही है, दोबारा ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, आपको पता है एल्डिहाइड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है ये मॉलिक्यूल भी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं कि अल्फ़ा कार्बन तो मौजूद है, और अल्फ़ा कार्बन भी ऐसा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मगर क्या कमी है इसके अंदर बेटा? इसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। सही है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी एक जगह भी हाइड्रोजन मौजूद होगा, सही है, मतलब दो जगह तो मिथाइल ग्रुप लगे, बट एक जगह भी हाइड्रोजन मौजूद होगा तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। सही है, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो आपको बताया भी एल्डिहाइड से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? CH3, C यहाँ लिख दीजिए CH3, और ये जो हाइड्रोजन है आपको पता है कहाँ चला जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। सही है, और ये ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड ब्रेक करके या पाई बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। सही है, और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे ही मौजूद रहेगा। सही है, अब कुछ हम कीटोन के बारे में भी देख लेते हैं। अभी तक हमने एल्डिहाइड की एग्जाम्पल्स ही देखी हैं। तो ये कीटोन की कंडीशन आपको पता है कि दोनों तरफ कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। तो अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सर आपने कहा था कार्बोनाइल के बराबर में जो कार्बन होगा
और लेफ़्ट साइड पे वहाँ उसको अल्फ़ा कहेंगे। यहाँ पे तो राइट में भी कार्बन आ रहा है, तो अब इसका क्या करेंगे, तो बेटा ये भी अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा और ये भी अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा। सही। तो अब इस सूरत हाल में जब आपके पास राइट और लेफ़्ट मतलब कीटोन की सूरत हाल में कह लीजिए दोनों तरफ आपके पास अल्फ़ा कार्बन मौजूद हों, तो यहाँ पर आपके पास 2 टॉटोमर्स बनेंगे। सही है, मतलब टॉटोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं उनको टॉटोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 टॉटोमर्स बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, देखिए एक सूरत हाल क्या हो सकती है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन आपका यहाँ से रिमूव हो, और दूसरी सूरत हाल क्या हो सकती है, अल्फ़ा हाइड्रोजन आपका यहाँ से रिमूव हो। सही है, तो दोनों सूरत हाल देख लेते हैं। सही है, तो कार्बन और आपको पता है यहाँ इसका एक हाइड्रोजन आपने देख लिया कि 3 से यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, और ये ऑक्सीजन से OH हो गया। सही है, और यहाँ पर ये क्या कर लेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, बाकी CH2 CH3। सही, एक तो फॉर्मेशन ये हो गई। दूसरी फॉर्मेशन क्या हो सकती है, CH3 कार्बन लिखा आपने जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन मौजूद है, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगी कार्बन की, और ये वाला हाइड्रोजन जो है इस अल्फ़ा कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये OH हो जाएगा। सही है, और इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। अब एक हाइड्रोजन उठ के वहाँ चला गया तो यहाँ एक हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ क्या ये CH3। सही, तो इस सूरत हाल में आपके पास 2 टॉटोमर्स बनेंगे। सही, अब क्योंकि ये कीटोन में है तो इसको बेटा बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। सही है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अच्छा, अब यहाँ तक आप बातें ये जान पा रहे होंगे कि टॉटोमेरिज्म में 2 आइसोमर्स होंगे। सही है, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस जैसे आपने ये वाला केस देखा कीटोन वाला। अब होगा क्या, जैसे अब पीछे मैंने रिवर्सिबल साइन ड्रॉ किया था इसी तरीके कार से यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सही है, असूलन तो में ये मुझे आगे की तरफ ड्रॉ करना चाहिए था, पर यह कि मैंने बाकी दोनों मॉलिक्यूल नीचे की तरफ ड्रॉ किए तो इस वजह से मैंने ये एरो इधर बना दिए। तो क्या है, 2 आइसोमर्स होंगे या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। होता क्या है कि ये आपस में बदलते रहते हैं। सही है, मतलब ये इनोल इस कीटोन फॉर्म में चेंज होता रहता है, या ये कीटोन इस इनोल फॉर्म में चेंज होता रहता है। अब क्या कर सकते हैं रोकने के लिए भाई, आप टेम्परेचर लो कर सकते हैं। सही है, तो पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हमें अप्लाई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लो करना पड़ता है। सही है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम, तो फिर ही हम टॉटोमेरिज्म को फ्रीज़ कर सकते हैं। सही है, सही, तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कुछ जानवर जो हैं वो सर्दियों के सीज़न में क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। तो क्या है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से आपको पता है कि बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन रहे होते हैं डिफरेंट, तो हो सकता है पॉसिबली यही हो कि ये जो इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाएं। पर जैसे आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है, तमाम रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। अच्छा जनाब, अब बेटा मूव करेंगे थोड़ा मैकेनिज़्म की तरफ, पर उससे पहले कुछ मॉलिक्यूल्स और देख लेते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिया आपने तो पता है एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरी तरफ भी लगाया तो एल्डिहाइड ग्रुप ही है, और एल्डिहाइड का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है। सही है, एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर है, इसको कहते हैं बेटा फॉर्मल्डिहाइड।
सही। तो अब इसमें बताएं मुझे कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो आंसर है नहीं होगा, अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है इसके अंदर, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात क्या करें। सही। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यही एल्डिहाइड ग्रुप है। अब इस सूरत हाल में देखेंगे, चेक करेंगे कि आपके पास टॉटोमेरिज्म शो होगा या नहीं होगा। देखें कार्बन है, इसी के बिल्कुल बराबर वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन। अब ये जो आपके पास अल्फ़ा कार्बन है बेटा, एक तो देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। सही है, पहली बात तो ये कि नो हाइड्रोजन। सही है। और दूसरी ये कि ये जो कार्बन है इसने डबल बॉन्ड फॉर्म की हुई है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सही है। तो दोनों में से किसी एक भी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर भी आपके पास कोई आइसोमर या कोई टॉटोमर नहीं बनेगा। चले अब आ जाते हैं फटाफट मैकेनिज़्म की तरफ। अच्छा, तो हमने ये मॉलिक्यूल ड्रॉ किया था CH3 CH2। अच्छा, इस टाइम मैं हाइड्रोजन्स को एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ ताकि हम मैकेनिज़्म को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। अच्छा, एक एल्डिहाइड लिख लिया हमने और उसके हाइड्रोजन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। सही। एसिडिक हाइड्रोजन कह लो या सिर्फ एसिडिक कह लो कि ये एसिडिक है। अच्छा, अब जहन में बात ये आती है कि ये एसिडिक है सर, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है। तो बेटा कह लीजिए कि ये अगर एसिडिक है तो ये उससे कम एसिडिक है, अगले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो उससे भी कम एसिडिक है। सही है। अब बात यह आती है कि कौन सा हाइड्रोजन या कोई हाइड्रोजन कितना एसिडिक है या होता है, ये कैसे पता चलेगा। सही है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। सही है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, तो होगा क्या कि इस हाइड्रोजन के ऊपर, ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों चार्ज आ जाएगा, या ये कह लीजिए ये H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सही है। जब हम यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके कार से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं डिफरेंट मार्कर देखता हूँ। नहीं, बहुत मोटा लिख रहा है, इसको मैं वापस। सही है। तो इस एरो के थ्रू इसको हम शो कर देंगे। तो होगा क्या जनाब, CH3 CH2 कार्बन। अब कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही। और क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे रहेंगी।
सही है। तो पहले ये स्ट्रक्चर होगा, हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अच्छा जनाब, अगर देखें ये इसमें से H पॉजिटिव रिमूव हुआ है, अगर हम इसको एसिड कहते हैं, अगर इस मॉलिक्यूल को आप कहेंगे एसिड, तो आपको पता है H पॉजिटिव रिमूव होने के बाद जो चीज़ बचती है उसको आप कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। सही, कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, अब यहाँ पर एसिड, ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या ये हाइड्रोजन कितना एसिडिक है, सही है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर डिपेंड करता है। सही है, तो स्ट्रेंथ जो एसिड की है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। सही, ये जितना ज़्यादा स्टेबल ये हाइड्रोजन या ये एसिड उतना ज़्यादा एसिडिक। सही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया है कार्बन के ऊपर, ये चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा। सही है, मतलब लोकलाइज मतलब एक ही लोकेशन पर है, डीलोकलाइजेशन मतलब एक से दूसरी जगह पर भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइजेशन शो करेगा इस ऑक्सीजन एटम के साथ। सही है, किस तरीके कार से, देखिए कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इस कार्बन के साथ, ये वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सही है। अब जाहिर सी बात है आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है बॉन्डिंग का, कि कार्बन आपके पास पता है कि टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकता है, तो 2 ये हो जाएंगी, तीसरी हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड शो हुई है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सही है, इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही है, और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है। अब कोई सोच सकता है कि सर ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 चार्ज होता है, या इस अब 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप माइनस का चार्ज सिंगल क्यों लगा रहे हैं। तो बेटा देखें यहाँ पर ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले रहा है, पर आपको पता है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक कार्बन का है, तो जब भी एक ही नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का अपना है। सही है। सही है, ये जो एरो है इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो रही है और इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। सही है, सिंपल है ये। अच्छा, अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सही है, दोनों बातें की हमने, एक बात इस एरो वाली की और एक बात इस एरो की। सही है। सही, क्या कहा हमने, इस एरो का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। सही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। सही है। अच्छा, अब जो फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताने जा रहा था। CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड, और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का चार्ज। सही है, अभी हम यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं करते, सही, क्योंकि अभी हम शो कर रहे हैं कि ये होने जा रहा है। सही, तो अब आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरीके कार से होगी कि इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो गई है,
सही है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। सही है, तो पहले जो नेगेटिव चार्ज था वो सिर्फ कार्बन के ऊपर था। सही है, अब कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। सही है, इसी चीज़ को बेटा आप कहते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। सही है, देखिए अब नेगेटिव चार्ज की अगर डीलोकलाइजेशन होगी तो उस स्पीशी की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सही है, जैसे पहले कार्बन के ऊपर था सिर्फ, अब ऑक्सीजन के ऊपर चला गया है। सही है, देखिए जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो परेशानी की तरह है। सही है, अब यहाँ पे क्या है, परेशानी बढ़ गई है दो एटम के दरमियान, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, आसान हो गया है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये जिसके मतलब कार्बन ने जो नेगेटिव चार्ज की शेयरिंग की है या डीलोकलाइजेशन की है वो ऑक्सीजन के साथ की है। अब ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो नेगेटिव चार्ज को और बेहतर हैंडल कर सकता है। सही, या ये कह लीजिए वो परेशानी को ज़्यादा बर्दाश्त करेगा क्योंकि उसमें सलाहियत है नेगेटिव चार्ज को हैंडल करने की। सही है, तो इस वजह से ये जो चीज़ है ये स्टेबल हो जाएगी। सही है, अब सही है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो रही है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। अच्छा जनाब, अब यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल तो गया, अब अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल के क्या होगा बेटा, वापस आएगा। सही है, आपको पता है कि यहाँ पर हमने बताया था इनॉल फॉर्म और एल्डिहाइड फॉर्म में कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉर्म होता रहेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया। सही है, अब रिमूव होने के बाद नेगेटिव चार्ज आया कार्बन के ऊपर जो कि डीलोकलाइज हुआ ऑक्सीजन के ऊपर। सही है, तो अब अगर H पॉजिटिव आयन दोबारा वापस आता है तो अब उसके पास बेटा दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आइदर वो यहाँ पर आके अटैच हो जाए वापस, या फिर अगर ये फॉर्मेशन हुई तो वो यहाँ आकर अटैच होगा। सही है, तो अगर वो क्या है यहाँ आकर अटैच होता है तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर H पॉजिटिव आकर लग जाएगा। सही है, तो फिर आपके पास ये इनॉल फॉर्म आ जाएगी। सही, तो पहला स्ट्रक्चर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। सही, तो बेटा अगर आप मैकेनिज़्म को समझ लेते हो तो चीज़ें अमूमन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। सही है, तो इस चीज़ को समझिएगा, दोबारा कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा और इस तरीके कार से टॉटोमेरिज्म आपके जहन में सही तरीके से बैठ जाएगा। चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।